पहाड़ी उत्तराखंडी चैनल जो उत्तराखंड के लिए समर्पित है, मैं आपका दिल से नमस्कार। स्वागत है। पहाड़ी उत्तराखंडी की एक और अंक के सामने मौजूद हूँ। आज मैं आपको हमारे उत्तराखंड की दो संस्थानों के बारे में बताऊंगा। ये जो दो संस्थान हैं, एक का नाम है सीमैप और दूसरे का नाम है HRDI। जो सीमैप है उसका रीजनल स्टेशन पंतनगर में है, उसकी एक ब्रांच बागेश्वर पुरारा में भी है। और जो दोनों की फुल फॉर्म बता दूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ है केंद्रीय संस्थान जहाँ पर आयुर्वेदिक और सुगंधित पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है। और दूसरा संस्थान का नाम है HRDI, हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो गोपेश्वर में मंडल नामक एक जगह है वहाँ पर स्थित है। और जो सीमैप है उसकी ब्रांच मैंने जैसे कहा रीजनल स्टेशन उसका पंतनगर में है, दूसरा हिस्सा उसका पुरारा बागेश्वर में है। अब मैं इन संस्थानों की बात क्यों कर रहा हूँ, लोग बहुत बार नहीं जानते हैं जो सरकार के संस्थान है वहाँ से हम कितना लाभान्वित हो सकते हैं। कल मैं जो यहाँ के रीजनल स्टेशन के प्रभारी हैं डॉक्टर RC पडालिया, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने बताया कि संस्थान है वो किसानों को जिनकी 20 एकड़ ज़मीन या उससे कम ज़मीनों में भी उनको पौधे मुफ्त में बांटता है और उनको टेक्निकल ज्ञान भी उनको देता है कि पौधे कैसे लगाए जाएं, कैसे बीमारियों से उनको रोका जाए, क्या उत्पादन में क्या क्या उनको फ़ायदा किया जाए, उत्पादन कैसे अच्छा लिया जाए। और उसके बाद सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, जो उत्पाद है आपका, जो फूल आपके तैयार हो गए हैं वो मार्केट में कैसे पहुंचाए जाएं, किसको दिए जाएं। उन्होंने बगवाली पोखर का एक उदाहरण दिया था। वहाँ पर कुछ लोगों को उन्होंने फूल के पौधे वितरित किए। जब फूल आया तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक 4-5 लाख की एक ऑयल एक्सट्रैक्शन की मशीन वहाँ पर डोनेट कर दी ग्राम सभा को। तो वहाँ के लोगों ने बताया, उन्होंने हाल का उदाहरण दिया, करीब 100 किलो फूल उन्होंने निकाला और उसकी पिराई करके उन्होंने करीब 1300 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 100 लीटर मतलब 1,30,000 रुपये तेल पिराई से कमाए। इसलिए अब लोगों का जो है इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए ऐसे संस्थानों से। जो बागेश्वर के आसपास लोग हैं वो वहाँ जाके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये तो रही सीमैप की बात। ऐसे ही हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, आप सब लोगों को शायद पता हो या ना हो, हमारा उत्तराखंड प्रचुर जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। यहाँ पर कीड़ा जड़ी की बातें, कीड़ा जड़ी के दोहन की, कीड़ा जड़ी के मतलब तस्करी की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी। तो ये पौधे इतने दुर्लभ पौधे हैं, कई तो इन पौधों में से कैंसर रोधी दवाएं तक बनाई जाती हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ऐसे संस्थान जो संबंधित ग्रामीण हैं, जो आसपास के लोग हैं, जिनको रुचि है, उनको संस्थान पूरी की पूरी जानकारी देता है। फिर संस्थान उनको ये बताता है कि उनको अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं। तो इसमें जो संस्थान है पूरी की पूरी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात है, चिराग का नहीं अंधेरा, इसी को कहते हैं। हमारे आसपास इतने बढ़िया केंद्रीय संस्थान हैं जहाँ पर प्रबुद्ध वैज्ञानिक काम करते हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर शोध किया हुआ है और लगातार शोध वहाँ पर जारी है। तो वैज्ञानिकों की सेवाओं का हम लोग फ़ायदा अपने पहाड़ के विकास के लिए लगा सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को दोषारोपण करने में बाज नहीं आते हैं, जबकि हमको देखना चाहिए ये संस्थान हमें कितना मदद कर रहे हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ये सब जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी तरह मैंने कई बार कहा है, हमारे जो उत्तराखंड सरकार के विभाग हों चाहे केंद्र सरकार के विभाग हों, हम लोग जब तक जानकारी नहीं, एक तो कमी ये भी है कि कर्मचारी लोग बताते नहीं हैं और घर जाके वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी है कि हर एक को घर जाके बता नहीं सकते। लेकिन अगर आप जाएंगे